तो दोस्तों आज 1 जनवरी है। अगर आप कल की बात दिख रहे हैं तो आज तारीख बदल गई, महीना बदल गया और हाँ साल भी बदल गया। पहले 2023 चल रहा था और अब 2024 लग चुका है और 2024 चालू हो गया है। पूरी दुनिया के अंदर कल रात को 31 मनाया गया, यानी कि सब ने बहुत ही पार्टियां की, हर कहीं पर आयोजन हुए, पार्टीज़ की गई, लोगों ने बहुत ही धूमधाम तरीके से पूरी दुनिया में 31 नाइट मनाई गई 2023 की। और अब जो चूँकि 2024 का आगमन हो चुका है तो सुबह से ही आप अगर अपने सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लोगों ने बधाई मैसेज देना चालू कर दिया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चूँकि यह जो नववर्ष है वह अंग्रेजी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी जो नववर्ष है वह 1 जनवरी से शुरू नहीं होता, इसीलिए क्योंकि यह अंग्रेजों के यहाँ पर जो इंग्लिश कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी, यहाँ से उस हिसाब से जनवरी में 1 जनवरी को नया साल शुरू होता है। अब जो अंग्रेजी साल है वह अंग्रेजों के हिसाब से ही मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कल 31 था, मतलब कि 23 जो 2023 का आखिरी दिन था 31 दिसंबर, उसमें जो अंग्रेजों की संस्कृति यही है कि वह पूरा डांस वांस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पार्टीज करते हैं रात को 12-1 बजे तक। और जैसे ही सुई 12 बजती है और लोग सेलिब्रेट करते हैं नए साल की। और अधिकतर आपको सबको पता है कि जो यह रात की पार्टीज होती है, जो नाइट पार्टीज होती है 31 की, वह किस हिसाब से मनाई जाती है, तो वही उस हिसाब से चलता है। मगर अगर आप नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बात करेंगे या जो सनातन धर्म में नववर्ष की बात करेंगे, वह जनवरी से शुरू नहीं होता। इस बार वह 9 अप्रैल 2024 से चालू होगा। मैं आपको यही बताता चलूँ कि जो 2024 इस समय चल रहा है, मगर जो हमारा हिंदू नववर्ष है, मतलब विक्रम संवत है, वह इस समय 2080 चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही 9 अप्रैल होगी तो वह 2081 हो जाएगा। जी हाँ, 2024 और 2081 यानी कि जो हमारा विक्रम संवत का जो वर्ष है वह 57 साल 57 ईयर आगे चलता है। ईसा मसीह के जो ये चलता है ना, ईसवी बोलते हैं, यह ईसा मसीह के जन्म से संबंधित होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है वो हमारे संस्कृति के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। हम लोग जो अगर आप देखेंगे कि 9 अप्रैल से जो नया साल चालू हो रहा है, मगर हम 8 अप्रैल को पार्टीज नहीं करते, क्लबों में नहीं जाते, ना खाते पीते हैं। हमारा यह सीधा सा इंटेंशन होता है, यह हमारी जो संस्कृति ये कहती है कि जैसे ही 9 अप्रैल होगी उस दिन अधिकतर जो लोग जो नववर्ष मानते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नहा धोते हैं, मंदिर जाके आते हैं, हम पूजा पाठ से चालू करते हैं, हमारे घरों में यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं। उसके अलावा हम लोग गायों को चारा देते हैं, मतलब हम नववर्ष भी सेवा से ही चालू करते हैं। हम गायों को चारा देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं, गरीबों को खाना बंटवाते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति हमें यह कहती है कि जो आपका साल शुरू हुआ है उसमें आप लोगों की मदद से, भगवान को याद करके, पुण्य काम करके, भलाई के काम करके ही शुरुआत करते हैं। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि नववर्ष के दिन पर अधिकतर हर कहीं पर मंदिरों में अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, भोजन प्रसादी वितरित की जाती है। हमारे घर में भी कहते हैं, जैसे हमारे भी जो मम्मी पापा है वो ये कहते हैं कि आज गाय को चारा डाल के आना, या कबूतरों को दाना डाल के आना, या गरीबों को एक कंबल है वो बांट दो। तो हमारा नववर्ष इस हिसाब से मनाया जाता है। और जो विदेशी लोग मनाते हैं वह नववर्ष वो उनके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। मैं किसी को मनाने की कोई नहीं है, सब अपनी अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग हमारे जो त्यौहार है, हमारी दिवाली हो गई, होली हो गई, राखी हो गई, ये हम लोग हमारे अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग जो क्रिसमस वगैरह मनाते हैं वह उनके अलग हिसाब से मनाया जाता है। खैर, भारत तो विविधता में एकता वाला देश है। भारत के अंदर तो लगभग सारे ही दुनिया के, भारत एक दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है मेरे हिसाब से, जब तक मुझे पता है, कि इस भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी त्यौहार है वो सारे मनाए जाते हैं। मतलब जितने भी धर्म के जो त्यौहार है वो सारे भारत के अंदर मनाए जाते हैं। इसलिए भारत को विविधता में एकता कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर ऑलमोस्ट सारे धर्म के लोग रहते हैं और हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर का रेस्पेक्ट मिलता है। इसलिए यहाँ पर आज़ादी है लोगों को अपने धर्म से, अपनी जो आस्था है, अपना जो उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, उनके जो त्यौहार है वह आज़ादी से मनाने की। वरना अधिकतर आधे से ज़्यादा दुनिया के अंदर ऐसी कम चीज़ें देखने को मिलती है जो भारत में देखने को मिलती है। तो दोस्तों नया साल सेलिब्रेट कीजिए। और जो इंग्लिश नववर्ष है, भले कोई सा भी नववर्ष हो, नववर्ष तो नववर्ष है, तो इंग्लिश नववर्ष में क्योंकि हमारे जो कैलेंडर है वो इस इंग्लिश नववर्ष के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो अधिकतर संस्थाएं हैं, वह भी इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। तो नववर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, आप सुखी रहो, निरोगी रहो और आप अपने परिवार के साथ
खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।